रतलाम जंक्शन का प्लेटफॉर्म नंबर 3 हमेशा की तरह आज भी यात्रियों से भरा हुआ था। सर्द रात में तेज हवाएं चल रही थी, जो रेलवे स्टेशन पर लगी पुरानी टिन की छत से टकराकर एक अजीब सी सरसराहट पैदा कर रही थी। ट्रेन आने में अभी आधा घंटा बाकी था और सीता अपनी लाल कॉटन की साड़ी को थोड़ा ऊपर खींचकर बेंच पर सिमटी बैठी थी। उसके माथे पर चिंता की हल्की लकीरें साफ दिख रही थी, जैसे मन में कोई भारी बोझ छिपा हो। करीब 24 साल की सीता अपने पति रमेश के साथ अहमदाबाद जा रही थी। रमेश पास में ही चाय की दुकान पर खड़ा गर्मा गर्म चाय की चुस्कियां ले रहा था। शादी को अभी 3 साल ही हुए थे, पर सीता को लगता था कि उनके रिश्ते में एक अजीब सी खामोशी आ गई है। वो खामोशी जो दो लोगों के बीच होते हुए भी उन्हें अकेला महसूस कराती है। चाय की दुकान से आती अदरक और इलायची की महक हवा में घुल रही थी, जो उस सर्द माहौल को थोड़ा सुकून दे रही थी। सीता ने अपनी नजरें चारों तरफ घुमाई। प्लेटफॉर्म पर कुछ बच्चे खेल रहे थे, कुछ लोग अपने सामान के ऊपर चादर ओढ़कर सो रहे थे और कुछ ऐसे भी थे जो सीता की तरह किसी अनकही उम्मीद में टकटकी लगाए बैठे थे। तभी एक अजनबी मुसाफिर, उस अधेड़ उम्र का आदमी उसके पास आकर बैठा। उसने एक पुरानी ऊनी जैकेट पहन रखी थी और चेहरे पर भी थकान की गहरी छाप थी। उस मुसाफिर ने सीता को चुप देखकर धीरे से पूछा, कहीं दूर जा रही हो बिटिया? सीता ने हल्की सी मुस्कान दी और बस हाँ में सिर हिला दिया। रमेश अभी भी चाय की दुकान पर ही था और उसकी पीठ सीता की तरफ थी, जैसे वो जानबूझकर उससे दूर खड़ा हो। सीता को लगा कि उनके रिश्ते की डोर कहीं ढीली पड़ती जा रही है, जिसे वो चाहकर भी कस नहीं पा रही थी। अजनबी मुसाफिर ने फिर अपनी कहानी छेड़ दी। उसने बताया कि कैसे उसकी पत्नी भी कुछ ऐसे ही खामोश रहती थी और एक दिन वो हमेशा के लिए खामोश हो गई। उसकी बातों में एक अजीब सा दर्द था जो सीता के दिल को छू गया। उसने कहा, बिटिया, रिश्ते में बोलने से ज्यादा जरूरी होता है एक दूसरे को सुनना। उसकी बात सीता के मन में कहीं गहरी उतर गई। रमेश जब चाय का कप लेकर वापस आया तो उसने सीता के पास बैठे अजनबी को देखा। एक पल के लिए सीता को लगा कि रमेश कुछ कहेगा, लेकिन उसने बस चाय का कप सीता की ओर बढ़ाया और खुद चुपचाप बैठ गया। उस वक्त रतलाम जंक्शन पर ट्रेन के आने का ऐलान हुआ। हवा में सीटियों की तेज आवाज गूंज रही थी। सीता ने एक बार फिर रमेश की ओर देखा और उसकी आंखें कुछ नहीं कह रही थी। ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आकर रुक गई और यात्रियों की भीड़ एक झटके में डिब्बों की तरफ दौड़ पड़ी। सीता और रमेश भी अपने डिब्बे की तरफ बढ़े। अजनबी मुसाफिर ने सीता को एक हल्की मुस्कान दी और कहा, खुश रहना बिटिया, और याद रखना, खामोशी कभी कभी सबसे ज्यादा शोर करती है। उसकी बात सुनकर सीता की आंखों में नमी आ गई। ट्रेन चल पड़ी थी और रतलाम जंक्शन पीछे छूट रहा था। डिब्बे की खिड़की से बाहर देखते हुए सीता के मन में अजनबी मुसाफिर की बातें घूम रही थी। उसे लगा कि रमेश से उसकी भावनात्मक दूरी इसी खामोशी की वजह से है। वो दोनों साथ तो होते हैं, लेकिन उनके दिलों के बीच एक अदृश्य दीवार खड़ी होती है। इस दीवार को तोड़ने की हिम्मत सीता में नहीं आ रही थी। रात गहरी होती जा रही थी और ट्रेन की पटरी पर धड़-धड़ की आवाज एक अजीब सी उदासी घोल रही थी। रमेश अपनी सीट पर लेटा हुआ था और उसकी आंखें बंद थी। सीता ने हिम्मत करके उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया। रमेश ने अपनी आंखें खोली और सीता की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक हल्की सी चमक थी जो सीता ने बहुत दिनों बाद देखी थी। सीता ने धीरे से कहा, रमेश, क्या हम बात कर सकते हैं? रमेश ने बस हाँ में सिर हिलाया। उस रात ट्रेन की धीमी गति में रतलाम जंक्शन की अधूरी चाय की यादों के साथ सीता और रमेश ने अपने दिल की बातें कहीं। उन्होंने उन खामोशियों को तोड़ना शुरू किया जो उनके रिश्ते को खोखला कर रही थी। सीता ने रमेश को बताया कि कैसा उसे अकेलापन महसूस होता है और रमेश ने भी अपने मन की उलझनें बताईं। सुबह की पहली किरण जब ट्रेन के डिब्बे में दाखिल हुई तो सीता और रमेश एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। उनके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी जो रात भर की बातचीत के बाद आई थी। अहमदाबाद अभी भी दूर था,
लेकिन उनके दिल करीब आ गए थे। सीता को लगा कि अजनबी मुसाफिर की बातें सही थी, खामोशी सबसे बड़ा दर्द देती है। उस दिन सीता ने जान लिया कि कोई भी रिश्ता अपने आप नहीं चलता, उसे सींचना पड़ता है, कभी बातों से, कभी आंखों के इशारों से और कभी सिर्फ साथ बैठकर एक दूसरे को महसूस करने से। रतलाम जंक्शन की वो अधूरी चाय और अनकहा इंतजार अब एक नई शुरुआत का प्रतीक बन गया था। जो रिश्ता नाम नहीं पा सका वही सबसे ज्यादा याद आता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।